हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में भैया हम ऐसे ही चार चांद लगाने के लिए आपके बीच में बने रहेंगे। बहुत सारे बच्चे कई दिनों से कमेंट्स बार बार कर रहे हैं भैया कि सर जी आप केमिस्ट्री जल्दी से वन शॉट फिनिश कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे प्यारे बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 लेकर के आए हैं, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और भैया एक चीज आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा भैया, यहां पर हर एक टॉपिक आपको टू द पॉइंट मिलेगा। क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी, लेकिन हमेशा से बोलते हैं भैया हमारी क्लास में थोड़ा आपको यूनिक मिलेगा। अपन उन्हीं टॉपिक को ज्यादा देखते हैं जहां से आपका सीधे तौर पर क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है। जैसे आपका सेकंड केमिस्ट्री में बच्चों के डाउट्स यही होते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी चैप्टर हैं, जो चैप्टर का नाम है, जैसे इसी में समझ लीजिए एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। तो इसमें कहेगा एल्डिहाइड बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई 25 का ही देखो, 24 का उठाओ, 23 का उठाओ, किसी भी साल का उठाओ, क्वेश्चन आया है। कहेगा एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण मतलब लिखिए। भैया आपका 3 नंबर 4 नंबर का आ जाएगा। या भैया एल्डिहाइड से संबंधित दे देगा, भाई रासायनिक गुण लिखिए। इसमें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक फेलिंग विलयन है, आपका टालेन अभिकर्मक है, नेमिंग रिएक्शन में 6 से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। तो याद रखना कि भाई यहां 4 से 5 नंबर का तो 100% फिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको खत्म करके तब हम फिजिक्स का निपटारा करेंगे। चलिए भैया देख लेते हैं कि जो कि एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कॉपी पेन लेकर के बैठना भैया, आपको बता दे रहे हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले भैया शुरुआत करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कंपाउंड है तो शुरुआत भी अपन वहीं से करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, इसके बनाने की विधियों का रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक गुण लिखिए। बट क्वेश्चन प्यारे बच्चों वहां ऐसे नहीं करेगा, वहां करेगा कि भाई एल्डिहाइड बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए और दे देगा 2 नंबर में। ठीक है, बाकी समीकरण और रासायनिक गुण दोनों देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो एल्डिहाइड होता क्या है, हालांकि क्या है नहीं पूछेगा, बट हमें जानना जरूरी है ना कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। ऐसे यौगिक होते हैं भैया जिनमें CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, या फिर यूं कह ले भैया कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ, इसको ऐसे भी CHO को भैया अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखना एल्डिहाइड को क्रियात्मक समूह के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे। तो ये क्या होते हैं एल्डिहाइड। बाकी डेफिनेशन के तौर पर, परिभाषा के तौर पर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण उत्पाद को एल्डिहाइड कहते हैं। मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उन्हीं के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, बट अपना जो मेन टॉपिक है प्यारे बच्चों वो ये है एल्डिहाइड बनाने की विधि। अब एल्डिहाइड बनाने की विधियां क्या होती हैं, किस तरह से अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं। सबसे पहला है भैया एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। मतलब जब एल्डिहाइड, भाई जो एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीकरण कराते हैं अपन। ऑक्सीकरण में होता क्या है भैया, बार बार ये चीज हम बताते चले आए हैं, ऑक्सीजन से क्रिया, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कोई रिएक्शन है भाई CH3 CH2OH, ये एक एल्कोहल है। इसकी क्रिया अपन करा देते हैं किसके साथ में, इसकी क्रिया करा दिए भैया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। जो ऑक्सीकरण होगा भैया तो यहां ऑक्सीजन से क्रिया, लिख भी दे रहे हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमने कराया भैया इसका ऑक्सीडेशन।
जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बोल रहा है कि एल्डिहाइड बनता है। तो CH3, ध्यान से समझना भैया, CH3, उसके बाद यहां पे देखिए CH3 CHO, निकाल लीजिए CHO हो गया, ठीक है। CH3 C और एक H ये है, एक O यहां पे है। अब यहां पे ध्यान देना, एक H ये बचा है, एक H ये और यहां का O, तो H2O बोले तो जल बाहर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपकी जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों, क्या कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये एल्डिहाइड बनाने की विधि, क्योंकि ये है क्या, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड है, नाम क्या है इसका, अभी उसके बारे में नहीं जानना, हमें इतने से मतलब है कि ये एल्डिहाइड बन रहा है। बाकी ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है भैया, एल्कोहल। तो जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो बनेगा एल्डिहाइड, है ना। सिंपल सी रिएक्शन प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए भैया। हो गया बबुआ, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं गाटर मान कोच अभिक्रिया द्वारा। देखिए यहां से आपकी नेमिंग रिएक्शन भी एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि चीजें बार बार अगर आती रहेंगी ना कहीं दिमाग में छप जाएंगी, ठीक है। तो गाटर मान कोच अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड में भैया ध्यान से समझिए, गाटर मान कोच अभिक्रिया द्वारा किस तरह से बनाया जाता है। जब बेंजीन का निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड बनता है। देखिए एल्डिहाइड भैया बन रहा है आपका, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एरिल वाला हो चाहे एल्किल वाला, हमारी बात समझिए, मतलब चाहे आपका खुली श्रृंखला वाला हो और चाहे इस तरह वाला, ठीक है भैया। बेंजीन अगर यहां CHO लगा है तो ये भी एल्डिहाइड ही होगा। अब बेंजीन में जुड़ा है इसलिए बेंजेल्डिहाइड। अब चाहे इस तरह से यहां HO लगा हो CHO, तो ये सिंपल वाला, ठीक है। इसमें एसीटेल्डिहाइड इस तरह से चलेगा, तो यहां पे याद रखना। तो क्या कह रहा है कि गाटर मान कोच अभिक्रिया द्वारा कैसे बनाएंगे, जब बेंजीन, तो अपन क्या ले लेते हैं भैया, बेंजीन, ठीक है। हम ले लिए भैया बेंजीन, एक मिनट थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, बेंजीन ले लिया बबुआ। अब इसका कह रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में भैया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इससे क्रिया कराते हैं। तो लो जी करा दिया हमने, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड बनता है। मतलब ये बेंजीन की स्ट्रक्चर आप यहां पर रख दीजिए भैया, और यहां पे ध्यान देना CHO लगा दीजिए, यहां पे CHO लगा दिया भैया हमने, यहां पे CH और O यहां पे लगा। अब यहां का हाइड्रोजन निकला एक Cl है, तो इसके साथ में ये फिर से HCl बना देगा। और इस रिएक्शन को अगर याद करो, इस चैप्टर के हमने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में करवाया है भैया। तो ये अभिक्रिया गाटर मान कोच अभिक्रिया, तो बन तो रहा है एल्डिहाइड, जहां CHO दिख जाए, चाहे वो एरिल वाला हो यानी बेंजीन वाला हो, चाहे वो एल्किल वाला हो मतलब कार्बन की खुली श्रृंखला वाला, बट है तो भैया एल्डिहाइड ही। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, तो ये है आपका एल्डिहाइड, है एल्डिहाइड। हमने बताया ना, बाकी वैसे नाम देखें तो ये बेंजेल्डिहाइड इसका नाम बन रहा है, ठीक है। नाम क्या बन रहा है, ये है तो बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड है, बाकी है एल्डिहाइड समूह का ही। और यहां तो ये क्या है, बेंजीन है भैया, मेन कंपाउंड इधर बेंजीन है, और उधर इधर की बात कर लें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका अम्ल क्लोराइड के अपचयन द्वारा। अगर याद रखो रोजेन मुंड अभिक्रिया भी हमने बताया है, रोजेन मुंड अभिक्रिया या रोजेन मुंड अपचयन भी बताया, अभी लास्ट में
नेमिंग रिएक्शन भी बताएंगे, डोंट वरी। तो अम्ल क्लोराइड के अपचयन द्वारा भैया एल्डिहाइड कैसे बनता है? तो प्यारे बच्चों, अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण से, जिसे अपचयन कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया होती है और अपचयन में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन से क्रिया। तो क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा यानी अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अपचयन या रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए ले लेते हैं अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड में जैसे एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl ले लिया। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ कर दे रहे हैं, H2 के साथ में। ठीक है भैया, इसकी क्रिया हमने करा दिया। तो कह रहा है एकदम बेसिक सी रिएक्शन, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। तो जब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो कह रहा है बनता क्या है? एल्डिहाइड। यहां से ध्यान से समझिए, CH3, उसके बाद C और यहां से एक H ले लो, यहां पे एक O है तो CHO बन गया। ठीक है, अब बचा क्या है भैया? CH3, C यहां से एक H, यहां O, यहां Cl बचा है, यहां CH बचा है, तो इसमें भी HCl ही बचा है। और ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? तो भैया हो जाएगा क्या? रोजेन-मुंड अपचयन। तो बन क्या रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। बन क्या रहा है भैया? एल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं बबुआ? याद रखो, भले ही हमने कहा ना कुछ भी हो जाए, यहां पे कोई भी एल्डिहाइड बने, जैसे कि ये एसिटेल्डिहाइड बन रहा है आपका, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड का हमने हाइड्रोजनीकरण कराया, मतलब क्या किया है भैया? अपचयन किया है, याद रखना, अपचयन। क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया, अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया। मेरे प्यारे रसगुल्लों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो रहा प्यारे बच्चों निर्माण की विधियां यानी बनाने की विधियों में। अब अपन देखेंगे मतलब एल्डिहाइड के रासायनिक गुण में। ठीक है, एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। चलिए भैया, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनता है? देखिए ये ऐसा भी होता है, क्या होता है जब, उसमें भी चलता है। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट है हम सब करवाएंगे, लेकिन इतना याद रखना कि जो आप बनाने की विधि और रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं वही सब आता है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करो में, ऐसे दे देगा। क्या होता है जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऐसे दे देगा। क्या होता है जब एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं। हालांकि एल्डिहाइड में कोई नाम दे देगा, जैसे एसिटेल्डिहाइड वगैरह है। ठीक है, कीटोन में जैसे एसीटोन वगैरह का है। ठीक, इतना याद रखना। तो ऑक्सीकरण में देखिए एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं। तो जैसे भैया हम कोई भी एल्डिहाइड में जैसे CH3 और उसके बाद CHO ले लिया, एसिटेल्डिहाइड ले लिया, और उसके बाद इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा दे रहे हैं भैया? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसका करा रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन। क्या करा रहे हैं भैया? ऑक्सीकरण करा रहे हैं। अब जब हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं, लिख भी देंगे तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, एग्जामिनर भी सोचता है कि लड़के ने मेहनत किया है, अच्छे से लिखा है भैया, ये तो एकदम टॉपर है। ठीक है, याद रखना। तो इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी आप आगे देखेंगे, अगर नहीं पता है तो याद रखो। उसमें भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो COOH होता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, CH3 हो गया, फिर उसके बाद C, यहां से एक O है, एक O ये है, तो यहां पे C डबल मतलब O हो जाएगा और H, हाँ है ना। देखिए आप CH3 COOH, तो ये बन गया आपका एक, क्या बन गया भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी हमें नाम से नहीं मतलब, COOH है तो इतना याद रखना कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बस कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है भैया?
कार्बोक्सिलिक अम्ल। और बाकी तो ये आपका एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है भैया। चलिए अगला देखते हैं, अपचयन। अपचयन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि देखिए, जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो ये प्राथमिक अल्कोहल बनाता है अपचयन के द्वारा। ठीक है, अपचयन के द्वारा क्या बनाता है, प्राथमिक अल्कोहल। तो एल्डिहाइड में कुछ भी ले लो भैया, 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले, गले में खिचखिच शुरू हो गई। देखिए क्या हो गया कि एल्डिहाइड का भैया, एल्डिहाइड में हमने, जैसा कि आपने यही एग्जांपल देखा, मतलब देखिए एग्जांपल आप वही अपने दिमाग में रखो जो आप याद कर सको। या फिर हमने बताया जैसे CH3, हमने बताया CHO ले लो, या नहीं लेना है कोई दिक्कत ना, CH3 CH2 OH, मतलब C, यहां पे ध्यान दो CHO ले लो। ठीक ठीक, जरूरी नहीं कि आप केवल यही रखो, कुछ भी रख सकते हो भैया, कोई दिक्कत ना। तो ये एक एल्डिहाइड ले लिया, इसका भैया कह रहा अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब हमने बताया हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो यहां पर करा देना है अपने को अपचयन। अपचयन करा देना है भैया। अपचयन जब कराएंगे तो कह रहा है अपचयन कराने से, अपचयन कराने से कह रहा क्या बनता है, तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया, प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो यहां पे ध्यान दो, ये क्या है, CH3, CH3 है, उसके बाद CH2 है, ठीक, CH3 CH2, उसके बाद एक OH है, तो OH लगा दो। अब OH होता है तभी तो भैया, क्योंकि जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होता है, OH समूह होता है, हम तभी तो जानते हैं कि वो क्या है, अल्कोहलिक समूह है, बोले तो अल्कोहल है। तो ये बना क्या है प्यारे बच्चों, अल्कोहल बना है। ठीक है, क्या बना है, अल्कोहल। अब यहां पर हमें इससे नहीं मतलब कि ये मेथिल अल्कोहल है कि एथिल अल्कोहल, बना इतना है याद रखना कि अल्कोहल का है। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है भैया, एल्डिहाइड। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण और अपचयन। काफी इंपॉर्टेंट से रिएक्शन है भैया, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, टालेन अभिकर्मक से क्रिया। अभी ये सब अलग से देखेंगे, याद रखना टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एल्डिहाइड से क्रिया का समीकरण लिखिए। फेलिंग विलेन क्या है, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन 2025 में ही देख लो, 1-2 सेट में आया है, उसके पहले भी देख लो आया है। इसीलिए बोलते हैं भैया काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है भैया, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि टू द पॉइंट पढ़ो। हमेशा से भैया हमारी एक ही आदत है कि पढ़ो वही जो पेपर में आए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े वो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन ज्यादातर भैया हमें उन्हीं पर फोकस करना है जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा भाई पेपर के आने की जो क्वेश्चन आ रहे हैं, संभावना और भी बढ़ जाती है कि हमारी तैयारी बेहतर हो गई है। तो भैया टालेन अभिकर्मक से क्रिया, तो एल्डिहाइड की क्रिया जब टालेन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है। और पहले से ही बता दे रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी इसको अलग से हम एक टॉपिक के रूप में देखेंगे। ठीक, हालांकि जितने परीक्षण है वो तो हम एक अलग वीडियो में करवा चुके हैं, याद होगा आपको। तो देखिए एल्डिहाइड की जब क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, रजत दर्पण का अवक्षेप। तो कोई भी एक एल्डिहाइड ले लो, जैसा कि भैया हमने CH3 CHO एक एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी क्रियापन किसके साथ करा दे रहे हैं,
टालिन अभिकर्मक, तो याद होगा भैया Ag2O, टालिन अभिकर्मक, इसको क्या बोलते हैं, टालिन अभिकर्मक से कराने पर क्या बनता है, तो एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, मतलब यहां पे ध्यान दो CH3 है, उसके बाद C, एक O यहां है, एक O यहां है, यहां H है, तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। साथ में Ag2 है भैया, क्या है, Ag2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2Ag लगा दीजिए, 2 है तो भैया 2Ag। ठीक, नाम अब यहां पे लिख देंगे, ये तो आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बन गया भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मेन बाकी आपका यही है। अब देखिए नीचे तीर का मतलब ये रजत दर्पण, रजत का मतलब होता है चांदी, अब इसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो इसी को बोलते हैं रजत दर्पण। अगर नीचे तीर है का मतलब है कि कुछ अवक्षेप बनेगा, ऊपर तीर है का मतलब कुछ वो गैस बन के उड़ रहा है। बाकी इसी को बोलते हैं भैया टालिन अभिकर्मक, अभिकर्मक, ठीक है। और ये तो आपका एल्डिहाइड ही है, ठीक भैया। तो ये हमने देख लिया एल्डिहाइड के बनाने की विधि तथा इसका रासायनिक गुण। आई बात समझ में बबुआ? चलिए जल्दी से भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोन। कीटोन क्या है, इसके बनाने की विधियों का रासायनिक समीकरण, साथ ही कीटोन से संबंधित रासायनिक गुण। ठीक, अब जितने टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, पहले ही बताया, इसमें ये मत सोचना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। बाकी कौन सबसे ज्यादा है वो तो हमने आपको बता ही दिया, भी लास्ट में सारे टॉपिक फिर से एक बार मेंशन कर देंगे। तो भैया कीटोन सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से जो उत्पाद बनता है उसे कीटोन कहते हैं, और इसका क्रियात्मक समूह, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड के साथ O ये जुड़ा होता है, ये क्रियात्मक समूह होता है। अब मतलब द्वितीयक अल्कोहल से ही उत्पन्न होने वाले जो कंपाउंड है वो कीटोन कहलाते हैं। अब इसका जो भैया क्रियात्मक समूह है, इसका क्रियात्मक समूह, एक तो प्यारे बच्चों कीटोन को देखिए, एक तो कीटोन को इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है, ये चीज हो जाए, या फिर भैया इसको एक तो इस तरह से ही, ठीक है, इस तरह, या तो भैया इसको प्यारे बच्चों दोनों तरफ जैसे एल्किल समूह जोड़ दीजिए और CO, ठीक है, एल्किल समूह जोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में CHO, और उसमें जब IUPAC पढ़ाते हैं अल जुड़ता है, और यहां पर ओन जुड़ता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब पढ़ाएंगे तो वहां ओइक अम्ल जुड़ता है। और IUPAC नामकरण की एक अलग वीडियो लाएंगे भैया, आप परेशान ना रहिए, क्योंकि इसके पहले तो बहुत सारी वीडियो है, मिलियन बच्चों ने उस पर प्यार दिया है, लेकिन फिर से एक वीडियो लाएंगे, चुटकियों में समझिएगा, क्योंकि वो भी कभी कभार 4 से 5 नंबर, 5 नंबर का कभी कभार पूछ लेता है, बाकी 2 से 3 नंबर का श्योर है, ठीक है। तो जो ये चीज ध्यान देना भैया, जो कीटोन है तो द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से ये प्राप्त होता है, ठीक, और बाकी इसका भैया क्रियात्मक समूह ये, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एक तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी इसमें यहां एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, या तो इसको इस तरह से भी दर्शाते हैं, या फिर हमने बताया इधर। अब इधर दोनों समान भी हो सकते हैं, या एक तरफ R डैश कर दें, मतलब जैसे इधर एथिल है इधर मेथिल जोड़ दीजिए, इधर मेथिल इधर एथिल, तो मतलब कुछ भी है, ठीक है। तो यहां सममित कीटोन, असममित कीटोन, जैसे ईथर में आपने पढ़ा था, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि कीटोन क्या है, और वैसे भी वहां आपसे परिभाषा वगैरह नहीं पूछेगा, वहां केवल कहेगा कि कीटोन के बनाने की 2 विधियों का या 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो भैया सबसे पहले अपन देखेंगे कीटोन बनाने की विधि।
इसमें देखेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो ध्यान से समझिएगा, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक कह रहे हैं कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, कीटोन बनता है। अब द्वितीयक एल्कोहल होता क्या है, तो द्वितीयक एल्कोहल में जिसमें भैया OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, या जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अपने पास के 2 और कार्बन से जुड़ा हो, तो वो भैया सेकेंडरी एल्कोहल होता है। जैसे प्यारे बच्चों एक द्वितीयक एल्कोहल ले ले अपन, जैसे CH3, उसके बाद भैया यहां से ध्यान देना भैया, यहां से हम CH ले लें और उसके बाद CH2 CH3 और यहां पे OH हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ध्यान दो कि इसमें जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अपने पास, ध्यान देना, वो अपने पास इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है। मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री, इसी को द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। अब भैया इसकी क्रिया किससे साथ करा देनी है, तो ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्रियापन करा दिए। ठीक है, तो जब भैया इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा क्या, हमें बनाना है कीटोन। और कीटोन में ध्यान दीजिए ये CH3 हो गया और उसके बाद हमने बताया ना कि ये CO होगा, CO। अब उसके बाद यहां पर जोड़ दीजिए क्या, CH2 और CH3। ठीक है, यहां पे आप याद रखना बच्चों, CH3 हुआ, ये CO हो गया, CH2 CH3। अब यहां पे H एक बचा है, एक H ये बचा है, तो H2 हो गया और ये एक ऑक्सीजन हो गया भैया। तो यहां पे H2O जल बाहर निकल गया भैया। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या चीज, कीटोन बन गया। क्या बन गया भैया, कीटोन। कीटोन आई बात समझ में। देखिए अगर आप देखिए तो इधर देखिए भैया, जैसे ये क्या है, R है, तो R का मतलब एल्किल समूह, R का मतलब हमने बताया है, चाहे CH3 हो चाहे C2H5 लिखो। ठीक है, मतलब C2H5 लिखो या C3H7 लिखो या C4H9, ऐसे करके हमने बताया है कि R का मतलब कुछ भी हो सकता है। R दोनों तरफ समान भी हो सकते हैं, या फिर यहां द्वितीयक में आप इधर जैसे CH3 लिए थे, आप इधर भी CH3 ले लेते, CH2 लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो याद रखना ये रिएक्शन क्या हो जाएगी भैया, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनाने की विधि। ये आपका एक द्वितीयक एल्कोहल है, तो लिख दे रहे हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो जब सेकेंडरी एल्कोहल का अपन क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं भैया तो बन जाएगा कीटोन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया बेंजीन द्वारा। अब देखिए बेंजीन द्वारा कैसे बनाते हैं, हमने बताया ना दोनों मिला जुला रहेगा, चाहे आपका वो एलिफैटिक वाला हो एरोमेटिक वाला हो। ठीक है, कहीं कहीं पर देख रहे हैं आप चल रहा है एलिफैटिक, कहीं कहीं एरोमेटिक। अब देखिए बेंजीन द्वारा कैसे कीटोन बनाया जाता है। तो भैया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ कराई जाए तो कीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। लो जी, अगर आ गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तब भी आपका काम हो जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, अभी हम देख रहे हैं। तो भैया हमको बनाना है क्या, कीटोन। और कीटोन में हमने बताया कि भैया CO रहेगा और इधर आप एल्किल और इधर एल्किल। और एक चीज और भी ध्यान देना, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ एल्किल, एक तरफ आप एरिल भी जोड़ सकते हो।
मतलब आप एक तरफ जैसे यहां पे एल्किल जोड़े हो और एक तरफ एरिल भी जोड़ सकते हो। मतलब अभी जैसे ये रिएक्शन में अभी समझेंगे, जैसे भैया आप एक तरफ क्या है बेंजीन, यहां पे ऐसे करने के बाद जैसे एक तरफ तो एल्किल है, एक तरफ एरिल वाला है, बीच में CO है, तो मतलब एक तरफ एरिल भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि बस दोनों तरफ एल्किल ही रहे, मतलब एरिल भी हो सकता है, दोनों एल्किल हो सकता है, इतना याद रखना। ठीक, तो भैया क्या होगा कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया करानी है तो प्यारे बच्चों अपन ले लेते हैं बेंजीन। ठीक है भैया, बेंजीन ले लिया। बेंजीन की क्रिया अम्ल क्लोराइड, जैसे अम्ल क्लोराइड में एसिटिल क्लोराइड हो गया CH3COCl, इसको तो अपने दिमाग में एकदम छाप लो क्योंकि ये बार बार आ रहा है भैया और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से अपन करा दिए हैं, किसकी उपस्थिति में जरा ये भी तो बताइएगा बबुआ। बिल्कुल देखते हैं, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जिसमें जल की मात्रा ना हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब इसकी अपन क्रिया कराएंगे तो बनेगा कीटोन। अब देखिएगा कीटोन बनेगा कैसे। एक तो भैया हमने क्या है बेंजीन ले लिया, यानी एक एरिल वाला ले लिया, ठीक है, एक तो हमने क्या ले लिया भैया एरिल वाला। अब इसमें प्यारे बच्चों CO जोड़ दे रहे हैं, ये CO है, इसके साथ में CH है, तो यहां पर आप लगा दिए CH3। ठीक है, क्या हो गया भैया CO है, एक तरफ CH3 एक तरफ ये, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर CH3 जोड़ दीजिए और इधर करके भैया ऐसे बेंजीन, मतलब ऐसे करके बेंजीन, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां पे ध्यान देना भैया, इसमें एल्किल एरिल दोनों है। अब यहां से हमने हटाया, यहां पर अगर ऐड किया है तो यहां हाइड्रोजन निकला और एक Cl है तो हाइड्रोजन निकल कर क्या आ गया HCl आ गया। ठीक है भैया, क्या आ गया प्यारे बच्चों HCl आ गया। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसी को फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया भी कहा जाता है। बना क्या है, तो भैया ये है कीटोन। इसका नाम से नहीं मतलब है कि ये क्या है, हमें इतना याद रखना है, अगर CO है तो वो कीटोन है। ठीक है, ये बना, ये तो है भैया बेंजीन और बाकी एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना आगे। अच्छा इसमें नीचे है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं दोनों साथ में करवा देते फिर स्क्रीनशॉट करते। कोई खैर कोई बात ना, हो गया। तो देखिए वसीय अम्ल से कैसे बनाते हैं। वसीय अम्ल का मतलब वही कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं जिसमें COOH हो। तो वसीय अम्ल की वाष्प को उच्च ताप पर जब MnO मैग्नीज ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। तो भैया जैसे कोई भी ले लो, हमने जैसे ले लिया प्यारे बच्चों CH3 COOH ले लिया और कह रहा है कि उच्च ताप पर भैया इसको किस पे प्रवाहित किया जा रहा है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं तप्त यानी हॉट, किस पे MnO पर प्रवाहित जब करते हैं तो क्या बनेगा कीटोन। यानी अब इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, CH3 इसके बाद CO निकाल दो CH3, साथ में अगर CO2 है तो भैया यहां CO2 बन गया और H2O जल भी बन जाएगा। लेकिन 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 मेरे प्यारे रसगुल्लों जरा ये ध्यान देना, अगर CH3 2 लिखे हो CO भी 2 लिखो हो तो आप लगाओ क्या, यहां पे लगा दो 2। अब देखो बराबर हो गई बात की नहीं भैया, क्योंकि 2 तिहाई 6 और 6 2 ये 8 हो गया, तो ये 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, एकदम क्लियर हो गया। अब तो भैया कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो ये है क्या, ये आपका एक वसीय अम्ल है। ठीक है, क्योंकि इसमें COOH उपस्थित होने के कारण ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
जो कि अभी इस कंपाउंड के बाद हम देखेंगे, ठीक है। और ये तो भैया आपका रहा कीटोन, क्या चीज, कीटोन, और ये CO2 प्लस ये चीज। अब ध्यान देना, अब इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते थे, RCOOH करके, यहां पे आप RCOR ऐसे लिख सकते थे, प्लस CO2, ध्यान देना भैया, CO2 प्लस H2O। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, सर जी किताब में ऐसे रिएक्शन नहीं दिया है, ऐसे दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर भेजते हैं। तो भैया दिमाग चलाने की जरूरत आपको है थोड़ा, कि ये है क्या चीज। CH3 का मतलब क्या है, वही एल्किल समूह। अब जरूरी नहीं, चाहे आप C2H5 यहां रखो, चाहे CH3 रखो यहां पे, चाहे आप ऐसे फार्मूले की तरह रख दो, तो ये आपको सोचने की जरूरत है भैया कि ये वही चीज है मेरे प्यारे रसगुल्लों, समझना है आपको, ये चीज नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया कीटोन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में ना ये जो पहला वाला है ना, इससे तो भैया जितना इसकी तारीफ करें वो कम ही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी कई बार देखा है, ठीक है। अगर और आप उठाइए क्वेश्चन बैंक, इसको लगातार और वैसे भी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया क्या होता है जब क्लोरो मतलब जब कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, ठीक है। ऐसे कई बार किया गया है, ध्यान देना भैया कि एसीटोन की क्रिया इससे कराई जाती है, या कीटोन का भैया ऐसे देंगे, मतलब मतलब कैसे प्राप्त करोगे, तो भैया इस तरह से जैसे एसीटोन दे देगा, या कीटोन से क्लोरीटोन, तो कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछता है, बट हमको नहीं घूमना भैया, क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए। तो रासायनिक गुण में प्यारे बच्चों पहला है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। ध्यान से समझिएगा कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो KOH की उपस्थिति में कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो भैया क्लोरीटोन प्राप्त होता है। और ये एक चक्रीय संरचना वाला कंपाउंड बनाता है जो कि क्लोरीटोन बनता है, और उसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसा कि ले लेते हैं। तो भैया अभी हमने बताया कि कीटोन को लिखा कैसे जाता है, C डबल बॉन्ड O करते हैं, और एक मतलब इसको इस तरह से, हमने ऐसा भी बताया सिंबल के रूप में कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। याद है कि नहीं आपको, इस तरह से हमने बताया। अब चलिए इसी का इस्तेमाल करके, जैसे यहां पे एक CH3 एल्किल समूह ले लिया और CH3 यहां पे एक एल्किल समूह ले लिया, इसकी क्रिया किसके साथ करा दें बच्चों, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, तो CHCl3 है ना। तो क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो बनता है क्लोरीटोन, तो इसकी क्रिया हो गई। अब भैया उपस्थिति किसकी होती है जरा वो भी लिख लेते हैं, और जरूरी है भैया KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्लोरीटोन बनता है। और ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान देना। ये आप क्या करिए, केंद्र में रखिए बीच में, ठीक है। इधर भैया क्या है, CH3 है, इधर प्यारे बच्चों क्या है, CH3 है। यहां का H लीजिए और यहां का O, तो यहां पर OH समूह यहां पर ऐड कर दीजिए। बचा क्या है जरा ये ध्यान दीजिए, C और Cl3 बचा है, तो भैया यहां पर क्या आ गया, CCl3 ये हो गया। यही आपका देखिए बहुत सिंपल सा है ना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। CH3 है, हमने लिख दिया। C आपका है एक O, मतलब यहां पे O है, H है, तो OH यहां ऐड कर दो, बाकी CCl3 है यहां लगा दो। तो ये आपका जो होगा इसका नाम क्या होगा भैया, क्लोरीटोन। इसका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीटोन है। ये तो आपका कीटोन का एक कंपाउंड है। अब एसीटोन है क्या है हमसे इससे नहीं मतलब, केवल इतना याद रखो कि कीटोन होना चाहिए। और ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफार्म। ठीक है, और फिर से बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, या इसको सल्फोनीकरण बोलते हैं, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, यह भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कीटोन का सल्फोनी, ये पूछा गया है ऐसे, कीटोन का सल्फोनीकरण, ठीक है, का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए भैया, कीटोन की क्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इसका सल्फोनीकरण हो जाता है, अर्थात ये कह लें कि एक मेटा एसीटोफिनोन नामक कंपाउंड बनता है। ठीक, चलिए लेते हैं। तो भैया हम कीटोन, अब यहां पे एसीटोफिनोन, क्योंकि फिनोल वाला अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये सीधा सा रिएक्शन नहीं, हम एरिल वाला लेंगे, एरिल्किल वाला नहीं। तो इसमें आपने कीटोन किस तरह से बनाया था भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में याद करो, ये CO है और उसके बाद यहां पे CH3, तो ये एक बन गया क्या चीज, कीटोन है, आपका एलिफैटिक वाला। कीटोन की क्रिया किसके साथ करा देनी है, तो हमको इसकी क्रिया करा देनी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, मतलब H2SO4 के साथ। ठीक है, और इसमें भी ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए, ध्यान देना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, और बाकी ये आपका एक कीटोन है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने इसकी क्रिया करवा दिया। ठीक है भैया, अब यहां से याद रखना, जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो इसका सल्फोनीकरण हो जाता है और बनता क्या है, मेटा एसीटोफिनोन बनता है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपका पूरा कीटोन वाला स्ट्रक्चर बना रहेगा, और भैया इसमें आपका COCH3, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहीं से सल्फ्यूरिक अम्ल से यहां मेटा पोजीशन पर जोड़ क्या देना है, SO3H जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है भाई, SO3, यहां पे SO3 जब जोड़े हैं तो इसका मतलब एक O है, ठीक है, H जोड़ दिया, और यहां पर जल का आंशिक रूप निकल जाता है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाती है, इसको बोलते क्या है भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा एसीटोफिनोन, मेटा मतलब क्या बोलते हैं भैया कि मेटा एसीटोफिनोन। और एक चीज याद ये भी रखना कि भैया मेटा ये वगैरह कैसे जानते हैं, देखो बच्चों, अगर जैसे इस तरह से है, अगर इस पोजीशन पर जुड़ा है तो ये पैरा होता है, इस पोजीशन पर है मेटा होता है, इस पोजीशन पर है आर्थो होता है। ठीक है, तो यहां याद रखना, ये मेटा है, ये क्या है, आर्थो है, ये क्या है, पैरा है। तो मेटा आर्थो पैरा पोजीशन याद रखना। ठीक है भैया, चलिए, तो ये हो जाएगा क्या चीज, सल्फोनीकरण, किसका, तो कीटोन का, कीटोन का सल्फोनीकरण। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए भैया, अब ये मत सोचना कि यहां से H एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया, क्योंकि यहां का जो भैया, यहां से देखिए, यहां पर हमने जोड़ा है तो यहां का H निकला, अब यहां का H निकला तो यहां पर वो ऐड हो गया है एक। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, क्योंकि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल।
इसके बनाने की विधियां और रासायनिक गुण, क्योंकि सब में यही तो है भैया सेकंड केमिस्ट्री में, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, नेमिंग रिएक्शन क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां और इसके रासायनिक गुण, ध्यान से समझिएगा भैया। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और यह चीज हमने आपको पहले ही बताया है कि भैया जहां पे COOH समूह उपस्थित हो, या इसी को प्यारे बच्चों इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि जो C होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जाएगा, यहां ये OH के साथ में इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बाकी परिभाषा वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है जानना। और आईपीएससी नाम में इसमें जब जोड़ते हैं तो ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। क्या, ओइक अम्ल। जैसा कि वो चीज हम बाद में आपको बताएंगे, आईपीएससी का टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं भैया बनाने की विधि से। पहला है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, देखिए सब में अगर आप देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन लगभग सेम एक जैसे है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन इसमें साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमने यहां पर आराम से दोनों को अलग कर दिया है ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। नहीं, एग्जाम में तो ऐसा भी पूछ सकता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखो, और 24 में, भाई 2024 में आया है ऐसा, तो याद रखना भैया हमने अलग अलग किया है, क्या दिक्कत है, आप दोनों को उठाकर लिख दीजिए। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होता है कि प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, या इसके द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। तो यहां पर हम ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल को, कोई भी एक, जैसे CH3 CH2OH, ये एक प्राथमिक एल्कोहल हो गया। ये मत सोचना कि दो C है तो द्वितीयक, नहीं, तो प्राथमिक का मतलब प्राथमिक ही है, क्योंकि इसमें जो OH है जिस C के साथ जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, वो अपने साथ एक ही के साथ जुड़ा है, याद रखना, तो इसीलिए प्राथमिक है। और इसका भैया करा क्या रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो भैया ऑक्सीजन से क्रिया कर दीजिए बबुआ। ठीक है भैया, क्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन से साथ, तो हमने ये क्रिया कर दिया। और किसकी उपस्थिति में, जरा ये भी ध्यान दो, उपस्थिति किसकी है, तो किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, या फिर कह रहा है अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट तो K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 की उपस्थिति पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा क्या है, आसानी से इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं भैया, देखिए CH3 है, तो CH3, और यहां का एक जो C है, फिर एक O यहां है, एक O यहां है, तो COO हो गया भैया। एक यहां का H उठा लो, तो एक H उठा लिया। अब क्या बचा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, H2 बचा है, तो यहां का H2 आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है भैया, तो ये क्या आ गया आपका भैया, नाम क्या हो जाएगा, ये है तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो भैया रहा क्या चीज, प्राथमिक एल्कोहल, और हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना, आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर के जल अपघटन द्वारा किस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, याद रखना कि भैया एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। कोई एस्टर ले लेते हैं। अब देखिए एस्टर का मतलब जैसे इसको RCOO ऐसे करके यहां पे R लिखा जाता है, इधर R, या फिर भैया एस्टर में हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं CH3COO-C2H5, नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। इसी को एस्टर कहा जाता है। अब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, एस्टरीकरण इस चैप्टर में कई बार के छोड़ो, 2025 का ही पेपर उठा लो, इस चैप्टर में एस्टरीकरण क्या है पूछा गया है भैया। तो यहां पे एथिल एसीटेट, क्योंकि भैया CH3COO को इतने को एसीटेट पढ़ते हैं, इधर है क्या एथिल, तो नाम हो गया एथिल एसीटेट, या इसी को आप एस्टर कह लो। तो एस्टर के जल अपघटन द्वारा, यानी क्रिया इसकी अपन जल से करा देंगे, या किससे क्रिया कराएंगे, जल से। तो इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो यहां से उठाइएगा, यहां से CH3COO, CH3 है, COO है। अब उसके बाद यहां का एक H ले लीजिए बबुआ, यहां का एक H ले लिया। अब बचा क्या, C2H5, यहां OH है तो एक अणु एल्कोहल का बन गया, C2H5OH मतलब एक अणु। तो एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बना, एक अणु क्या किसका बन गया भैया, एल्कोहल का बन गया। ठीक है, यह ठीक आई बात समझ में। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये तो रहा भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या हो, किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या है, एल्कोहल। बाकी नाम से नहीं मतलब, हमने बताया ना आपका, वैसे तो ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है, क्या है, एथिल एल्कोहल है, या एथेनॉल बोलते हैं इसको आईपीएससी में। और ये आपका हो गया एस्टर, इसी को आप चाहे एस्टर पढ़िए या एथिल एसीटेट कहिए, ठीक है ना सिंपल सी रिएक्शन, बहुत सिंपल है। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है भैया धातु से क्रिया, कि धातुओं से क्रिया कराने पर क्या होता है। देखिए भैया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, यानी उनकी क्रिया अगर किसी धातु से कराई जाए तो ये क्या, वैसे भी आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक चीज पढ़ा है कि जो अम्ल होते हैं उनकी क्रिया अगर धातु से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहां पर भी वही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब भैया ये अम्लीय अवस्था में ही होते हैं तो अम्ल ही है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मतलब एक साल्ट बनाएंगे लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जैसे भैया ले लेते हैं अपन CH3COOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फायदा तो इनका यही है ना कि भैया आप एक दो एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, यहां पर यही तो कहेगा कि भाई बनाने की विधि का 2 रासायनिक समीकरण, 3 रासायनिक समीकरण या इससे संबंधित रासायनिक गुण लिखिए, ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया कह रहा है कि भाई धातु से करानी है। जैसे अपन क्या ले लेते हैं, सोडियम धातु, ठीक है, कोई धातु ले लिया, तो हमने भैया यहां पर सोडियम धातु ले लिया है। अब जब इसकी सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा भैया, मुक्त करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगी और साल्ट बन जाएगा CH3, यहां पे COO, ये Na हो गया, ठीक है, CH3COO, ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। बट एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये समीकरण हमारे ख्याल से संतुलित नहीं है। वो इसलिए अगर आप एक चीज नोटिस करें, भाई अगर H2 गैस निकाला है तो पहले यहां पर इस वाले H के लिए भाई हम 2 लगा दें, अब 2 यहां पे हो जाएगा ये चीज। अब 2H3COO 2 हो गया है,
तो इसका मतलब यहां भी आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब जब 2 सोडियम हो चुका है भैया, तो इसके मतलब यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। अब जाकर के ये समीकरण आपका बैलेंस हुआ है। ठीक है, 1 मिनट भैया, इसको थोड़ा सही से लिख दें। ठीक, ये चीज ठीक, ये बना क्या है भैया, तो ये तो हाइड्रोजन गैस है, ये एक साल्ट है। बाकी सोडियम इतने को एसीटेट पढ़ते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक, और बाकी मेन कंपाउंड आपका हमने बताया कि प्रमुख रूप से यही ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये कोई क्या है, सोडियम धातु है, और यहां पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है भैया, आई बात समझ में। चलिए दूसरा देखते हैं, क्षार से क्रिया, कि क्षार से क्रिया कराने पर क्या होता है। धातु से क्रिया कराया तो मुख्य रूप से हमने ये देखा कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, लेकिन जब क्षार से क्रिया कराएंगे तब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि ये अम्ल हैं, और आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है भाई, आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ा होगा। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार को अगर आप साथ में इसकी क्रिया कराते हो तो लवण यानी कोई क्या है, साल्ट बनेगा भाई, उसका टेस्ट खारा होगा, और साथ में जल वाटर बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे HCOOH, भाई सब में एक जैसा था तो यहां हम अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर फार्मिक एसिड लिख दिया, तो COOH है तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल ही। तो चाहे बताया ना, चाहे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कोई भी हम लिख दो, लेकिन होना चाहिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसी का रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं। तो हमने ले लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी क्रिया अपन करा देते हैं क्षार के साथ, NaOH। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि एक क्षार है। जब इसकी क्रिया कराते हैं भैया, क्या बनता है, लवण और जल बनता है। मतलब यहां से ध्यान देना भाई, H यहां से निकाल, H पे प्लस आयन होता है, OH पे माइनस, तो यहां पे COO, यहां Na, ये क्या हो जाएगा, HCOO Na। ठीक है, HCOO इसके स्थान पे, क्योंकि ये ध्यान देना भैया, HCOO इतने को फॉर्मेट आयन पढ़ते हैं, तो ये वाला HCOO ये माइनस में है, और Na सोडियम पे प्लस होता है चार्ज, तो इसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा। अब यहां पे H पे प्लस होता है, OH पे माइनस, तो साथ में H और OH जुड़ेगा तो यहां जल बना देगा। तो भैया क्या बन गया, जल। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, क्या बना है, ये एक लवण बना है, साल्ट बना है, वैसे नाम देखेंगे तो सोडियम फॉर्मेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका एक क्षार है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक क्षार हो गया। और भैया ये तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बाकी तो ये वैसे फार्मिक अम्ल है। ठीक है, जो बिच्छू के डंक वगैरह में मेथेनोइक अम्ल होता है, याद है ना भैया। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है भैया। हो गया बबुआ, आगे चलते हैं भैया। अब देखते हैं टालन अभिकर्मक। देखिए हमने जो अभिकर्मक वगैरह बताया है, हालांकि परीक्षण वाले में एक अलग से वीडियो में इसको समझाया है, बट उससे नहीं मतलब। टालन अभिकर्मक क्या है, क्वेश्चन आया है, ये 2 सेट में आया था भाई, आप 22, 23, 24 का उठाओ, 25 में भी पूछा गया है कि टालन अभिकर्मक क्या है, इसकी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना अपने दिमाग में छाप लीजिए। अब टालन अभिकर्मक क्या है, देखिए हमने टालन अभिकर्मक का समीकरण तो देख लिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से करे कि टालन अभिकर्मक है क्या,
बाकी समीकरण तो देख लिया, लेकिन है क्या? तो सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को, यानी इसका जो मिश्रण होता है उस मिश्रण से Ag2O प्राप्त होता है। तो इस मिश्रण को ही टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। और टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, जो कि हमने रिएक्शन में भी देखा है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होती है भैया? एल्डिहाइड की समूह की इस उपस्थिति की जांच की जाती है। मतलब इसके द्वारा ये पता लगाते हैं कि कंपाउंड में कोई चीज, मतलब किसी कंपाउंड में या कोई भी पदार्थ है उसमें एल्डिहाइड की मात्रा है कि नहीं है। जैसे अभी क्या बताया गया, ये चीज ध्यान देना। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका जो मिश्रण होता है, इसके मिश्रण से भैया जो प्राप्त होता है Ag2O, इसी को बोलते हैं क्या चीज? इसी को बोलते हैं टालेन अभिकर्मक। क्या कहते हैं भैया? टालेन अभिकर्मक। यानी इसी के मिश्रण से ये प्राप्त होता है, इसी को, यानी मिश्रण ये होता है, बाकी टालेन अभिकर्मक आपका ये है। ठीक है, और टालेन अभिकर्मक में मिश्रण में ये प्रमुख होते हैं। अब जब इसकी क्रिया किसके साथ कराई जाती है? एल्डिहाइड के साथ, तो क्या बनता है? रजत दर्पण। तो भैया ऑलरेडी हमने देखा है, एल्डिहाइड में कोई भी लिख लो, जैसे CH3CHO, इसकी क्रिया करा देनी है Ag2O से। जब हमने इसके साथ अब क्रिया कराया तो क्या बना भैया? एक तो याद है ना भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, यानी यहां से CH3COO, ठीक, यहां का एक O यहां है H, तो ये COOH बन गया। साथ में ध्यान दीजिए Ag2 है, तो मतलब यहां पे Ag हो गया। ठीक है, Ag हो गया, और यहां पे इस भाई इधर 2 Ag है तो 2 लगाना पड़ेगा। और यही चीज प्यारे बच्चों, यही चीज क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, और ये क्या है? प्रमुख यही। और एक चीज ध्यान देना, तीर नीचे की तरफ, और रजत दर्पण, क्योंकि ये रजत दर्पण का अवक्षेप होता है। हमने बताया ना कि रजत का मतलब चांदी। ठीक है, और ये क्या है? टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक होता है भैया, और ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टालेन अभिकर्मक। आई बात समझ में? प्यारा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं भैया। आगे देखते हैं फेहलिंग विलयन क्या है। भाई ये सारे टॉपिक हमने अलग से देखे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब क्या? क्योंकि ये तो भैया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का वन शॉट सॉल्यूशन है, तो हमें यहां से मतलब है, कहां देखा है उससे नहीं मतलब। तो फेहलिंग विलयन क्या है? इसको भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फेहलिंग विलयन क्या है, और इसकी एल्डिहाइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फेहलिंग विलयन एक ऐसा रासायनिक अभिकर्मक है जिसके द्वारा एल्डिहाइड तथा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। और जब फेहलिंग विलयन एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। तो देखिए भैया, जो CuO यही क्या कहलाता है? फेहलिंग विलयन। फेहलिंग ये अभिकर्मक होता है, फेहलिंग अभिकर्मक, फेहलिंग अभिकर्मक होता है। ठीक है, CuO। अब यहां पर जो मेन है वो है रिएक्शन। जब हम भैया ध्यान से समझना, कह रहा है कि ये एल्डिहाइड से इसमें भी जैसे CH3COOH ले लिया, या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह से भी आप क्रिया करा सकते हो। ग्लूकोज वाले चैप्टर में यानी जैव अणु वाले में भी ये पूछा जाता है, तो वहां देखेंगे भैया, हमें वहां अभी उससे नहीं मतलब है। तो यहां पे ले लिया हमने एक क्या है? एल्डिहाइड। इसकी क्रिया करा देनी है किसके साथ में? तो इसकी क्रिया अपन किससे कराएंगे भैया? CuO से।
क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है जो कि फेहलिंग अभिकर्मक है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें भी CH3 COO और H, एक मिनट CHO होगा, पहले से H लिख दिया, एक मिनट भैया, इधर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, CH3 CHO होगा, तो यहां से बन जाएगा भैया CH3 COOH हो जाएगा, CH3 COOH, और साथ में भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप, इसमें भी तीर नीचे की तरफ, लेकिन ये संतुलित नहीं है भैया। अगर Cu2 है, ठीक है, अगर Cu2 है तो मतलब यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 1 3 ऑक्सीजन है तो भैया 2 1 3 ऑक्सीजन, बात बराबर हो गई। चलिए, तो क्या है भैया, ये तो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप, ये लाल रंग का अवक्षेप बनता है। बाकी तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ही भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। ये आपका क्या है, फेहलिंग विलयन, फेहलिंग अभिकर्मक लिखेंगे, विलयन नहीं, अभिकर्मक, और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेहलिंग विलयन, ठीक। तो या फेहलिंग, इसको विलयन ना करके यहां अभिकर्मक करके आएगा, ठीक है। फेहलिंग अभिकर्मक क्या है, अभिकर्मक, कि फेहलिंग अभिकर्मक क्या है, और भाई फिर देगा इसका क्या कहते हैं, इसकी एल्डिहाइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि हमने देख लिया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, याद रखना जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, और ये भैया 5 नंबर का फिक्स होता है 100%, आपको पहले ही बताया है। और ये सारे रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख रखे, बट उससे नहीं मतलब, क्योंकि ये वन शॉर्ट सॉल्यूशन है, तो यहां हमको सब कुछ देखना है, ठीक है भैया। जैसे एक पूछेगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, जब टिप्पणी करके आएगा तब कैसे लिखना है, और जब कहेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो तब कैसे लिखना है। इसमें अगर बात कर लें अभिक्रियाओं में, कैनिजारो अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, एस्टरीकरण, एल्डोल संघनन, क्लीमेंसन अपचयन, रोजेनमुंड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, और हर साल पूछे जाते हैं। भाई 2025 की ही बात कर लें, इसमें से 3-4 रिएक्शन आए हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये 100% वाले फिक्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं भैया एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, जब कहेगा कि टिप्पणी लिखो तो आपका 2 देगा, ज्यादातर 2 या 3, बहुत कम केसेस में 3, नहीं तो 2 देगा। जब टिप्पणी कहेगा भैया तब आपको ये पूरा हिंदी लिखना पड़ेगा। जब कहेगा केवल रासायनिक समीकरण दो लिखो तब भैया आपका 4 से 5 रिएक्शन देगा। तो अगर टिप्पणी यानी पूरा हिंदी लिखना रहेगा तब कहेगा टिप्पणी, क्योंकि भाई टिप्पणी में आपको पूरा हिंदी भी लिखना पड़ रहा है। और जब कोष्टक में दे देगा कि केवल रासायनिक समीकरण लिखो तब भैया आपका 4 से 5 रिएक्शन दे देगा, ठीक है। और बाकी 5 नंबर का दोनों ही होगा, ठीक। अब बात समझ में आ गई ना, यानी टिप्पणी में देगा तो 2 ही देगा 5 नंबर का, और बाकी वैसे देगा तो 4 से 5 देगा और 5 नंबर का। तो पहला है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, और ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, जब ये सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण यानी साल्ट बनाएगा, और साथ में भैया अल्कोहल बनाता है।
इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, एक ऐसा हम एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, जैसा कि HCHO। भाई CHO है, इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है भैया। और उसके बाद हम इसकी क्रिया किससे कह रहा है, सांद्र चाहे तो NaOH से आप करवा दो या KOH से। तो हम जैसे KOH से करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे NaOH से करवा दो चाहे KOH से। जब हम इसकी क्रिया करवा देंगे भैया, तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, यानी ये HCOO यहाँ पे K है। पोटेशियम फार्मेट, अगर NaOH रखते तो सोडियम फार्मेट हो जाता। साथ में एल्कोहल बनेगा तो भैया CH3OH, ठीक है, एक एल्कोहल का अणु बन जाएगा। लेकिन भैया ये समीकरण संतुलित है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ध्यान से समझना। अगर आप पहले हाइड्रोजन देखिए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 4 1 5 हाइड्रोजन है, और भैया अगर हम 2 लगा दें तो भाई ये 2 दूना 4 हो गया, 4 1 5 बात बराबर हो गई। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन यहाँ एक 2 कार्बन बराबर, और ऑक्सीजन देखिए 2 1 3 ऑक्सीजन 2 1 3, एकदम क्लियर हो गया। तो ये बन गया है एक अणु किसका भैया, ये लवण है, साल्ट है, ठीक है, पोटेशियम फार्मेट नाम हो जाएगा। और ये क्या है, एल्कोहल, तो एक अणु एल्कोहल का बन जाएगा, एक अणु भैया किसका बन जाएगा, साल्ट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का। ये क्या है भैया, क्षार है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है भैया, एल्डिहाइड। आई बात समझ में, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नोट कर लो, हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं, स्मिट अभिक्रिया, ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, और अच्छी बात यह है कि भाई आपने तो ऑलरेडी देख रखी है, आपने ऑलरेडी देख रखी है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, यहां पर समझो केवल प्रैक्टिस आपका हो रहा है। तो भैया स्मिट अभिक्रिया क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो हम ले लेते हैं भाई, क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, जैसे CH3COOH, या फिर हमने भाई C2H5COOH ले लिया, कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, और इसे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करा दे रहे हैं। और ये भी जरा ध्यान दो, किसकी उपस्थिति में, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो कह रहा है कि प्राथमिक एमीन बनता है। तो भैया C2H5 यहां से निकाल लो, C2H5 ये एथिल होता है। अब यहां पे भैया एमीन तभी बनेगा जब NH2 होगा, तो यहां से ध्यान दो, एक N लिखा रो, यहां एक H है, यहां एक H है, तो NH2 हो गया, NH2। अब यहां N2 बचा है, यहां CO2 बच गया है, तो भैया CO2 बच गया है और साथ में N2 बच गया है। वेरी सिंपल सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ठीक है, यही रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्मिट अभिक्रिया। तो ये तो क्या है, एमीन बन गया है भैया, एमीन, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब उसके बाद ये क्या है आपका, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया है एस्टरीकरण।
एस्टरीकरण को हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 2025 में भी आया हुआ है। एस्टरीकरण क्या है, ठीक है, तो वहां पर पूछा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण क्या होता है। देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट यानी एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यानी एस्टरीकरण पर टिप्पणी करके पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान देना भैया। ठीक, चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको अपन एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो भैया C2H5OH एक एल्कोहल ले लिया, इसके साथ हमने क्या किया, गर्म किया, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या तो कह रहा है किसकी उपस्थिति में, एक मिनट भैया, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4, क्या हो रहा है, इस पे लाइन खींचते रहे, सांद्र H2SO4, या तो कह रहा है भैया शुष्क HCl, ठीक है, शुष्क HCl की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है, ये जो भाई चिन्ह है ये गर्म करने का प्रतीक है, जब गर्म करते हैं एथिल एसीटेट बनता है। भैया C2H5 क्या है, एथिल होता है, और CH3COO एसीटेट पढ़ा जाता है, ये बताया है हमने। तो CH3COO को एसीटेट पढ़ते हैं, इधर C2H5 ऐड कर दीजिए, एथिल हो गया, नाम हो गया एथिल एसीटेट। और क्या बनेगा साथ में भैया, यानी इसी को एस्टर कहा जाता है, और साथ में बचा क्या है, यहां एक H है, यहां OH है, तो भैया जल बन गया, क्या है, जल बन जाएगा, ठीक है, यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसी को भैया ध्यान देना, इसी को एस्टर कहा जाता है, यही कारण है कि इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये क्या होता है आपका, आप भैया एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और उसके बाद ये क्या है, तो ये है एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार तो इसको ऐसे पूछता है कि 3-3 4-4 सेट में फेंक देगा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी पे लिख नहीं रहे हैं भैया, आपको पहले ही बता चुके हैं, सारे रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं, ठीक। तो देखिए एल्डोल संघनन क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये संघनित होते हैं, यानी इनका संघनन किया जाता है। संघनन का मतलब क्या होता है, जब भाई वाष्प क्या हो, जैसे होता है ना कि जो गैसीय अवस्था से जब वो क्या है बूंदों के रूप में बन जाए, ठीक है, वो संघनन हो जाता है, तो संघनित होकर ये एल्डोल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। जैसे इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिया, CH3CHO और CH3CHO, तो भैया एल्डिहाइड के हमने 2 अणु ले लिए। अब किसकी उपस्थिति में, जरा इस पर भी नजर डाल लो, तो भैया कह रहा है तनु अम्ल, तो भैया तनु अम्ल है या क्षार, जैसे तनु अम्ल, कोई भी तनु अम्ल या क्षार, एक मिनट, कोई भी आप तनु अम्ल ले लीजिए या फिर क्षार, ठीक है, जैसे NaOH KOH रख दीजिए, यहां तनु HCl वगैरह कुछ भी, तो तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये जब संघनित होते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा, CH3, बहुत सिंपल रिएक्शन है,
CH3, उसके बाद CH लिखिए, CH इतना लिख लिया भैया आपने। अब उसके बाद यहां से एक O, यहां का एक H ले लीजिए, ये O और H ये दोनों संघनन हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और साथ में इधर CH2 बचा, CHO, तो यहाँ पे CH2 लगा दीजिए, CHO हो गया। और इसी को सामूहिक रूप से, इसी का नाम क्या हो जाता है, एल्डोल। क्या हो जाता है भैया, एल्डोल। ठीक है, इसी कारण इस रिएक्शन को एल्डोल संघनन कहा जाता है। ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है भैया, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और प्यारी सी रिएक्शन है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला रिएक्शन है भैया। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या है कि जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन, बोले तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, एल्केन। और इस अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। जैसे भैया हम ले लेते हैं एल्डिहाइड CH3 और CHO, एक एल्डिहाइड ले लिया और इसकी क्रिया करानी है H2 के साथ, क्योंकि भैया कराया जा रहा है अपचयन, और अपचयन में आप सभी को मालूम है भैया किससे क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन से। जब हम अपचयन करा रहे हैं, और ये भी जरा ध्यान से समझिएगा, किसकी उपस्थिति में, तो थोड़ा लिखना जरूरी होता है भैया, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम, Zn क्या हो गया, जिंक, Hg अमलगम पारा हो गया, या फिर कह लें सांद्र तथा सांद्र HCl, सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन, या यूं कह लें एल्केन बनता है। क्या बनता है भैया, एल्केन। तो CH3 और CH3 और साथ में भैया H2O जल निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान दो, 3 3 6 हाइड्रोजन है, 6 2 8। अगर यहां पे अगर हम 2 लगा दें तो 2 दूना 4, 4 3 7 1 8 हाइड्रोजन बराबर। ठीक है, ये बन क्या गया है भैया, ये क्या बन गया है, वैसे देखें तो ये है आपका एथेन का सूत्र। किसका भैया, एथेन का। ठीक है, क्योंकि ये लिखा क्या है, C2H6 लिखा है ना, जो कि एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो भैया इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है, तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ठीक है भैया, और ये आपका एल्डिहाइड है, तो कीटोन से भी ये बन सकता था, याद रखना। ठीक है, ये कराया जा रहा है क्या चीज, अपचयन। हाइड्रोजन से क्रिया का मतलब अपचयन, ऑक्सीजन से क्रिया का मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका, आगे आगे देखते हैं भैया। अगली अभिक्रिया है गाटरमान कोच अभिक्रिया। अभी इसको इसके पहले ही भाई अभी हमने बनाने की विधि में रासायनिक गुण में देखा है, याद होगा, बट उससे नहीं मतलब। गाटरमान कोच की अभिक्रिया क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या फिर देगा कि भाई निम्नलिखित अभिक्रिया पर मतलब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है।
इस अभिक्रिया को भैया गाटर-मान कोच अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, बेंजीन अपन ले लिए, क्या ले लिया भैया, बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl ले लिया। अपन इन तीनों को भैया क्या करते हैं, इन तीनों की क्रिया करा देते हैं, बट किसकी उपस्थिति में, जरा वो भी ध्यान देना, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब इनकी क्रिया कराई जाती है ना भैया, क्या बनता है, तो बनता है बेंजेल्डिहाइड, यानी बेंजीन में CHO ऐड कर दो तो बेंजील्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये बेंजीन रहा भैया, और बेंजीन में CHO ऐड कर दीजिए तो CHO मतलब बेंजेल्डिहाइड बन गया। अब क्या बचा, यहां पर जोड़ा तो यहां से हाइड्रोजन निकला, विस्थापित हो गया, यहां Cl बचा है भैया, तो ये आपका HCl आ गया बबुआ। ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी भैया, ये रिएक्शन हो जाएगी गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये नाम क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड हो गया। ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, बाकी ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही गाटर-मान कोच अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगली अभिक्रिया जो है वो है रोजेन-मुंड अभिक्रिया, या फिर रोजेन-मुंड अपचयन कहेगा। तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया या रोजेन-मुंड अपचयन क्या होता है, ध्यान से समझिए। पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहा जाता है, या इसे रोजेन-मुंड अपचयन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि अम्ल क्लोराइड का अपचयन। तो अम्ल क्लोराइड में जैसे CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, जो कि हमने एक अम्ल क्लोराइड मतलब क्लोराइड क्या हो जाता है, कभी कभार जुबान है फिसल जाती है, तो अम्ल क्लोराइड ले लिया। इसका भैया अपन क्या कराएंगे बबुआ, अपचयन करा देंगे हैं। ठीक है ना भैया, अपचयन, हाइड्रोजन से क्रिया का मतलब अपचयन। जब अपचयन कराएंगे प्यारे बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझिएगा, एक तो पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट। ठीक है, पीडीएफ मतलब पीडी, पैलेडियम तथा ये बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या होता है, इसका अपचयन कराते हैं। जब इसका अपचयन कराते हैं भैया क्या बन जाएगा, तो बनता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के लिए CH3, C एक H यहां का उठाओ, एक O यहां का, तो CH3CHO हो गया। बचा क्या है, एक तो भैया Cl बचा है, यहां का एक H बचा है, तो भैया बन गया HCl। क्या बन गया बबुआ, HCl, ये हो गया। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और यहां पर एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड हो गया, और यहां पे हाइड्रोजन से क्रिया हो रही, मतलब अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रोजेन-मुंड अपचयन, नोट कर लीजिए। तो हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे प्यारे रसगुल्लों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया इस मेहनत के लिए, और हाँ जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में
छोड़ दीजिएगा।